students, welcome to JLN online classes. In this class we will discuss second term syllabus, and in the second term syllabus we will discuss chapter number 12, ratio and proportion. Firstly, we have discussed about ratio. What is ratio? When ratio means when we compare two quantities. When we compare two quantities in terms of how many times, कि वो चीज कितनी बार आती है. ठीक है. सो दिस कंपैरिजन, जो ये कंपैरिजन होगा, यही क्या कहलाता है? रेशियो. क्लियर बेटा? यानी कि जब भी हम किसी भी दो क्वांटिटी को, किसी भी दो यूनिट्स को कंपेयर करेंगे, किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे कि कोई चीज कितनी टाइम्स है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? रेशियो कहलाएगी. और उस रेशियो को हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्टली आप डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको सिंपली समझाऊंगी कि क्या होता है. देखिए रेशियो की डेफिनेशन आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये लिखेंगे, इस चीज को कट कर देना इन द अबव एग्जांपल. ठीक है बेटा? देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले अगर मैं कहूँ, यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है कि ईशाज वेट इज 25 किलोग्राम एंड फादर वेट इज 75. ईशा का वेट है 25 एंड फादर का वेट है 75. हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट ऑफ ईशाज वेट इज? इट इज 3 टाइम्स. क्या पूछ रखा है? हाउ मेनी टाइम्स, कि जो ईशा का वेट और फादर का वेट है कितने टाइम्स है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट. देखिए बेटा, ईशा का वेट कितना है, अगर हम कहें यहाँ पर डिस्क्राइब करें, ईशा का वेट कितना है बेटा? ईशाज वेट इज 25 किलोग्राम एंड जो फादर का वेट है वो कितना है? फादर वेट कितना है? 75 किलोग्राम. ठीक है बेटा? इस टाइप से इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कि फादर का वेट जो है ईशा के वेट से कितने टाइम्स ज्यादा है. तो आप क्या करेंगे? 75 किलोग्राम रेशियो कर देंगे क्या? 25 किलोग्राम करके. देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, आप उनको आपस में कंपेयर करें, और कंपेयर हम कैसे करते हैं? डिवाइड करके. क्लियर बेटा? डिवाइड इस तरीके से करते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर जो है आपकी किसी सेम टेबल पर जाए. सो यहाँ पर 75 किलोग्राम को हम 25 किलोग्राम से डिवाइड करेंगे. किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ये दोनों ही टेबल 75 और 25 बच गया ना, दोनों ही किससे डिवाइड हो जाएंगे? 5 से, क्योंकि हम ऊपर नीचे सेम टेबल से ही करवाना है आपको. ठीक है? 75 को 5 से करवाएंगे, सो यू विल गेट 15 एंड 25 को 5 से करवाएंगे, यू विल गेट 5. सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. कितना आ जाएगा? 3/1, यानी कि 3:1. तो हम बोल सकते हैं कि जो फादर का वेट है वो क्या है? 3 टाइम्स है किसके? ईशा के वेट के. क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब भी आपको कंपेयर करना हो तो आप सेम टेबल से मतलब डिवाइड करवाएंगे ऊपर नीचे. और बच्चे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. लाइक अगर यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम ही होना चाहिए. यहाँ ग्राम था तो यहाँ भी ग्राम, मतलब जो भी यूनिट को कंपेयर करे हैं उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. क्लियर है ना बेटा? ऐसे नहीं कि 1 मीटर में है तो दूसरा सेंटीमीटर में, तब आप रेशियो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. उस केस में आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा. क्लियर बेटा? देखिए अब क्या करेंगे, जो रेशियो की डेफिनेशन लिखेंगे इस चीज को कट कर देंगे. स्टार्ट करते हैं. वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम. हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, कि वो कितने टाइम्स आया. दिस कंपैरिजन इज नोन एज द रेशियो. इसी कंपैरिजन को हम रेशियो बोलते हैं. एंड वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल. ये जो 2 डॉट लगे हुए हैं ना, इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? रेशियो. क्लियर हो गया बच्चे? जब भी हम किसी दो यूनिट को कंपेयर करेंगे तो वो जो कंपेयरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी रेशियो. और उस रेशियो को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. देखिए अब अगर हम आपको एक यूनिट, मतलब एक पॉइंट आपको ये भी लिखना है कि टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट. यानी जो आपकी क्वांटिटी है उन क्वांटिटी को हम कंपेयर कब करेंगे? जब उनकी यूनिट क्या होंगे बेटा? सेम. अगर 1 रुपीज में है तो दूसरी भी रुपीज में, 1 पैसे में है तो दूसरी भी पैसे में, 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में. अगर उनके यूनिट इनकेस डिफरेंट हैं, सो यू विल बी सेम, यानी कि आप जो है उनकी यूनिट्स को क्या करेंगे? सेम करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? आपको उनके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा.
तो देखिए अब आपके पास रेशियो तो हो गया, आपको ये देखिए रेशियो जो वर्ड था, इस रेशियो का तो मतलब समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जब आपके जो रेशियोज हैं वो दोनों सेम यूनिट में होंगे। प्रोपोर्शन की अगर हम डेफिनेशन डिस्क्राइब करें तो प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए पेज नंबर है आपका 254 पे, बुक में है पेज नंबर 254, वहां आपकी डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को आप यहाँ मार्क करेंगे और ये एक्सरसाइज मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप ये लिखेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल हैं, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, वो क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शन कहलाएंगे। क्लियर बेटा। एंड यूज द सिंबल, क्या सिंबल यूज करना है आपको, 1 2 3 4, यानी कि 4 जो है सिंबल यूज करने हैं इस तरीके से। प्रोपोर्शन के सिंबल ये होंगे, रेशियो के हमारे कुछ इस तरीके से थे ना, प्रोपोर्शन के लिए आप इस तरीके से करेंगे, या फिर आप इक्वल भी ले सकते हैं। हम कहाँ थे बेटा कि इस तरीके से हम इसको प्रोपोर्शन को डिवाइड मतलब सिंबल को यूज करेंगे, या फिर इक्वल, तो इक्वेट द टू रेशियो, यानी कि जब आपके रेशियोज इक्वल होंगे, रेशियोज इक्वल होंगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रोपोर्शन कहलाएगी, अदरवाइज वो प्रोपोर्शंस नहीं कहलाएंगे। क्लियर है ना बेटा। देखिए प्रोपोर्शन डेफिनेशन, प्रोपोर्शन को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि प्रोपोर्शन क्या है आपका, तो इस तरीके से होगा आपका प्रोपोर्शन। देखिए आपके पास कुछ इस तरह से नंबर दे दिए जाए, यहां पर दे दिया आपको 15, ठीक है, 10, या फिर हम दे दें, या आपके पास ये नंबर हो जाए 15, 45, 40 और 120। क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके रेशियोज निकालने पड़ेंगे। रेशियोज निकालने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो रेशियो आप कैसे निकालते हैं, रेशियो के लिए तो आप किसी भी दो को कंपेयर करते हैं ना, 2 को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर कर दो। क्लियर बेटा, करिए। कंपेयर का मतलब 15:45 देखना है हमें कि क्या ये प्रोपोर्शन है किसके, 40:120। इन दोनों में तो रेशियो, इन दोनों में रेशियो, फिर इसमें और इसमें प्रोपोर्शन करते हैं बेटा। रेशियो का मतलब फॉलो करना है आपको क्या, डिवाइड, तो 15/45, क्या ये प्रोपोर्शन होगा किसके, 40/120 के। 15 और 45 तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 10 से 10 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ भी 1/3 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, 1/3, यानी कि यहाँ आ गया आपका 1:3, प्रोपोर्शन हो जाएगा 1:3 के। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है, यस ये है प्रोपोर्शन की फील्ड में हो गया। इक्वली आए ना दोनों के रेशियो, सोल्व करने पे इक्वली आए, 1:3 1:3। तो किसी भी दो रेशियो को इक्वल अगर हम दिखा दें तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रोपोर्शन हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम रेशियो देखते हैं कि रेशियो क्या था, जब भी हम किसी भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास है जिसमें 20 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। रेशियो निकालना है आपको किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स का किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। जो नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर पहले दे रखा है उसको ऊपर और जो बाद में दे रखा है उसको नीचे। ऐसे नहीं कि नंबर ऑफ बॉयज पहले लिख देंगे गर्ल्स बाद में, नो, आपको गर्ल्स का रेशियो निकालना है बॉयज से। गर्ल्स टू बॉयज है, यानी कि गर्ल्स वाला तो न्यूमरेटर में और बॉयज वाला डिनोमिनेटर में। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टोटल गर्ल्स कितनी थी क्लास में, 20, ठीक है, टोटल बॉयज थे 15। दोनों को पहले तो कर लेंगे, दोनों मतलब एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज है, तो पूरी ओवरऑल क्लास में देखिए कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज, 20 + 15 विच इज 35। अब आपको रेशियो निकालना है, रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स का टू नंबर ऑफ बॉयज से। क्लियर बेटा, गर्ल्स कितनी है 20 का रेशियो निकालना है 15 से, लिख दिया हमने 20:15। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा, करें सॉल्व इसको। देखिए 20:15 को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, रेशियो है तो डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा वो। अभी 20 और 15 आपको देखना है कौन सा सेम टेबल ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 5, यानी कि ऊपर नीचे दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे,
5 से, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 4 एंड हेयर यू विल गेट 3। अब 4 और 3 तो बेटा किसी भी सेम टेबल पर नहीं आते, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:3। सेकेंड बी पार्ट में आपको क्या दे रखा था, रेशियो निकालना था नंबर ऑफ गर्ल्स का टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी बेटा 20, रेशियो निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 35, दोनों का रेशियो निकाल दो 20/35। अगेन देखो कौन सा टेबल है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, सेम टेबल, 5 से ऊपर 5 से नीचे, कितना आ जाएगा यहाँ 4 और यहाँ 7, तो अब 4 और 7 तो किसी भी सेम टेबल पर नहीं जाते, सो यू विल गेट 4:7 इज द आंसर। क्लियर बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, 6 लाइक फुटबॉल, जिसमें से 6 को पसंद है फुटबॉल, 12 पसंद करते हैं क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, और जो बाकी बच गए वो क्या करेंगे टेनिस। फाइंड करना है रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस, मतलब फुटबॉल का टेनिस के साथ करना है आपको एंड फुटबॉल का टेनिस के साथ। नेक्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट का टोटल स्टूडेंट्स के साथ। देखिए बेटा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, अगर हम कहें टोटल स्टूडेंट्स है 30, जिसमें से लाइक कितने, फुटबॉल लाइक कितने करते हैं 6, क्रिकेट लाइक करते हैं 12, बाकी जो बचेंगे कैसे पता चलेगा कि टेबल टेनिस मतलब जो टेनिस है कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट को ऐड कर दीजिए और उसको टोटल में से सबट्रैक्ट करवा दीजिए। फुटबॉल कितने हैं 6, क्रिकेट कितने हैं 12, दोनों को ऐड किया यू विल गेट 18। अब इस 18 को टोटल में से सबट्रैक्ट करवा दीजिए, टेनिस के आ जाएंगे, 30 में से 12 गया, कितना आ गया, सॉरी बेटा यहाँ 30 में से दोनों को 30 में से 18 को सबट्रैक्ट करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 और 12 18, 30 में से 18 को सबट्रैक्ट किया यू विल गेट 12। तो जो टेनिस के आए वो कितने आ जाएंगे बेटा 12। क्लियर हो गया, दोबारा देख लीजिए, ये हमें गिवन था टोटल 30, फुटबॉल कितने लाइक करते हैं 6, टेनिस क्रिकेट कितने लाइक करते हैं 12, टेनिस बोला था कि जो बच गए वो टेनिस लाइक करेंगे, तो फुटबॉल और क्रिकेट को ऐड करने पर जो भी आएगा उसको टोटल में से माइनस करवा दीजिए। 6 + 12 18, 30 में से 18 को माइनस किया 12, तो जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे टेनिस पसंद करेंगे। अब आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है, टोटल स्टूडेंट्स, फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस। फर्स्ट में निकालना है रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस, मतलब फुटबॉल का टेनिस के साथ। फुटबॉल कितने कर रहे थे बेटा 6 रेशियो, टेनिस कितने करते हैं 12, तो इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे हम। ठीक है बेटा, रेशियो निकालेंगे हम इसका 6:12, रेशियो का मतलब डिवाइड 6/12, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, अभी 1/1:2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो निकालना है क्या क्रिकेट का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्रिकेट कितने लाइक करते हैं 12, देखिए क्रिकेट कितने लाइक कर रहे हैं 12, टोटल कितने हैं 30, तो 12:30, 12:30 डिवाइड कर दीजिए 12/30। कौन सा ऐसा सेम टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 6 पे दोनों हो रहे हैं ना, ऊपर कितना आ जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 30 को 6 से करवाएंगे 5। अब 2 और 5 तो किसी भी सेम टेबल पर नहीं जाता, तो 2:5 आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन।